फाइनली जोसा काउंसलिंग का राउंड 5 का अलॉटमेंट आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और यहाँ पर कुछ बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सीट अपग्रेड हुआ होगा। जो भी सिचुएशन रही होगी, लाइक आप लोगों ने चेक कर लिया होगा अब तक। ठीक है, आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये बताने नहीं आया हूँ कि राउंड 5 का अलॉटमेंट चेक कर लीजिए। हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 6 के बारे में। कुछ बच्चों को नहीं पता है राउंड 6 में कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, कुछ बच्चों के मेरे पास फोन और कॉल्स आ रहे हैं कि सर यहाँ पर राउंड 6 में ओनली आईआईटी वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एनआईटी वाले बच्चों के लिए ओनली 5th राउंड यहाँ पर है। तो क्या कुछ एग्जैक्टली रहने वाला है, उस सबसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जो भी शेड्यूल दिया हुआ है जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट पे, इधर आप लोग आ जाइए। तो अभी हम बात करें, लाइक आज की डेट से ही हम स्टार्ट करते हैं राउंड 5 से। ठीक है, राउंड 5 में आप लोगों को पता है आज के दिन आप लोगों का अलॉटमेंट आया है राउंड 5 का। ठीक है, 11 जुलाई को राउंड 5 का सीट एलोकेशन आपको देखने को मिला है। अब जिन बच्चों को जो भी सीट मिला होगा, जिनको भी फर्स्ट टाइम सीट मिला है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना रहेगा। उसमें लाइक आपको फी पेमेंट करनी होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और जो भी लाइक आपको रेस्पॉन्स देना है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो भी करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए टाइमिंग क्या रहने वाला है, लाइक आपको 11 से लेकर के, ठीक है, 14 जुलाई तक ये सारी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है राउंड 5 के लिए। उसके बाद लास्ट डेट भी पेमेंट के लिए भी आपको 14 जुलाई होने वाला, सॉरी हाँ 14 जुलाई बाई 5 PM शाम के 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर पेमेंट वगैरह डन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या होने वाली है राउंड 5 में, वो है इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को अपनी सीट विड्रॉल करनी है, सीट से एग्जिट करना है, जो भी कुछ एक्शन लेना होगा आपको, वो सब कुछ आप कब तक कर सकते हो, लगभग यहाँ पर आप लोग 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई। ठीक है, तो आज आपको सीट एलोकेशन हुआ है, कल से लाइक आप लोगों का 12, 13 और 14 3 दिन आपको मिलने वाले हैं। जिस भी बच्चे को बाहर होना है, स्पेशली मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको आईआईटी में सीट अलॉट हुआ है, क्योंकि आईआईटी वाले बच्चों के लिए लास्ट विड्रॉल होने वाला है। इसके बाद फर्दर कोई विड्रॉल आपको नहीं मिलने वाली है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि जो सीट मेरे को दिया गया है, इस सीट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इस सीट से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो आपको बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। और 14 जुलाई आप लोगों के लिए लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद लाइक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राउंड 6 और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, जितनी भी कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट हो रही है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, इधर ये क्या लिखा हुआ है, राउंड 6 ओनली। राउंड 4 जो भी है, लाइक यहाँ पर राउंड 6 किसके लिए है, फॉर आईआईटीज के लिए। ठीक है, तो बच्चों के मन में यही बना हुआ है कि यहाँ पर तो ओनली आईआईटीज के लिए, और यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो सीट एलोकेशन राउंड 6। ठीक है, राउंड 6 यहाँ पर मेंशन कर रखा है, फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली होगी, यहाँ पर ये फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड किसके लिए, आईआईटीज के लिए। ये बिल्कुल नहीं बोला गया है कि ये एनआईटी के लिए लास्ट राउंड होने वाला है। पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, उसके बाद इसका लाइक यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि एनआईटी का तो कोई बात कही नहीं गई है। क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं बोला गया है कि एनआईटी के लिए बाद में आएगा, जैसा भी आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सीट एलोकेशन हुआ 16 जुलाई को, जो राउंड 6 लास्ट राउंड है, उसका एलोकेशन आपने देख लिया कब होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे लाइक 16 जुलाई से 20 जुलाई ऑनलाइन रिपोर्टिंग चलेगा। जिस भी बच्चों को पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, कोई भी रेस्पॉन्स वगैरह, आपका कोई भी क्वेरी रेज हो रही है, सब कुछ आप यहाँ पर कर पाओगे 20 जुलाई तक। लास्ट डेट भी पेमेंट का कितना होने वाला है, 20 जुलाई होने वाला है राउंड 6 के लिए। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों ने एक चीज समझी होगी, यहाँ पर आईआईटी के लिए लास्ट राउंड है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपको कहीं भी विड्रॉल के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इसका मतलब विड्रॉल तो आपको नहीं मिलने वाला, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई भी सीट बचेगी नहीं। अब सीट मतलब बचेगी भी तो वो सीट जाएगी कहाँ, इसके बाद फर्दर कोई राउंड होने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इस राउंड को लास्ट राउंड किया गया है। अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो फिर आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको सीट चाहिए तो फिर आपको पता है कि ये लास्ट आपका राउंड होने वाला है, इसमें जो भी आपको मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर विड्रॉल आपको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर नेक्स्ट राउंड होता तो बचे हुए सीटों को इधर शिफ्ट कर दिया जाता, लेकिन वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, लाइक आपको इतना समझ में आ गया यहाँ पर कोई विड्रॉल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे आप फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ये पॉइंट यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। और यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जिससे आपकी सारी कहानी एकदम से क्लियर हो जाएगी। इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट राउंड 6, क्या लिखा हुआ है, राउंड 6 के लिए आप लोग विड्रॉल ले सकते हो। ठीक है, 16 जुलाई से 21 जुलाई तक। ये किन बच्चों के लिए बोला गया है, फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर सीट एलोकेशन हुआ नहीं, सीधा विड्रॉल कहां से आ गया।
तो जो सीट एलोकेशन है ना राउंड 6 का मतलब 6 ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आईआईटी के लिए अलग से टाइम निकाला जाएगा, फिर एनआईटी के लिए अलग से एलोकेशन होगा। एलोकेशन सेम टाइम पे होगा, लेकिन इस जो शेड्यूल है इसको अलग-अलग क्यों रखा गया है, वो आपको अभी समझ में आ रहा होगा ये चीज़ देख करके कि यहाँ पर राउंड 6 में कोई भी विथड्रॉल नहीं है आईआईटी के लिए। लेकिन एनआईटी के लिए ऐसा नहीं है, और एनआईटी में विथड्रॉल क्यों दिया जा रहा है? तो इसके बाद सी-सैब राउंड होने वाला है, और सी-सैब राउंड हो रहा है मतलब जो सीट यहाँ से बचेंगी उन सीटों को सी-सैब राउंड में फुलफिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईआईटी में मान लो कोई बच्चा विथड्रॉल ले लेता है, अगर ये विथड्रॉल अलाउ कर देते हैं और यहाँ पर किसी बच्चे ने विथड्रॉल कर लिया, तो उस सीट का क्या होगा? आगे तो कोई फर्दर राउंड है नहीं, ना कोई सी-सैब होता है आईआईटी के लिए। अब एनआईटी में तो ऐसा है कि मान लो 6th राउंड के बाद भी आप बाहर निकल रहे हो, 21 जुलाई तक बच्चे सीट को छोड़ रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट उन सीटों को फुलफिल करने का चांस है, आप उनको सी-सैब में जाकर के ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, अब वो सिचुएशन कब मिलेगी आपको कि आप यहाँ से विथड्रॉल नहीं ले सकते? वो होगा राउंड 3rd सी-सैब राउंड के अंदर। ठीक है, सी-सैब के अंदर जो लास्ट राउंड होगा ना, उसमें आप विथड्रॉल नहीं ले सकते। इसीलिए आपने देखा होगा सी-सैब में अगर आप लास्ट राउंड तक जाते हो, सीट को होल्ड करते हुए आप गए, राउंड फर्स्ट में कुछ भी मिला, उसको होल्ड किया, चाहो तो वहां से विड्रॉल भी कर सकते हो। राउंड सेकंड में गए, उसमें भी विड्रॉल कर सकते हो। जैसे ही राउंड थर्ड में जाओगे, अब बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, जो सीट आपको मिला है उसमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि इस बार से ही 3rd राउंड हुआ है, प्रीवियस ईयर में ओनली, प्रीवियस का इससे पहले भी हमेशा से 2 ही राउंड होते हुए आए हैं सी-सैब के, लेकिन इस बार बच्चे भी ज्यादा हैं, सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं, कॉलेज भी बढ़ा दिए गए हैं, तो 3 राउंड यहाँ पर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि राउंड 5 ओनली एनआईटी के लिए है, उसके बाद राउंड 6 आईआईटी के लिए है। दोनों, मतलब दोनों के लिए ही, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी प्लस सिस्टम हो, सभी के लिए 6th राउंड होने वाला है। अंतर सिर्फ इस चीज का है कि यहाँ पर विड्रॉल मिल जाएगा एनआईटी प्लस सिस्टम में, वहां विड्रॉल नहीं है, इसीलिए इनको सेपरेट किया हुआ है। एक चीज और याद रखना, एनआईटी प्लस सिस्टम वाले जिनको भी सीट मिलता है, ये चीज बड़े ध्यान से सुनना, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, आपको पीएएफ इसको बोलते हैं, ये आपको पे करना होगा। कब? 23 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई। ये वो अमाउंट है, यानी कि आपने सीट एक्सेप्ट किया था तब भी आप लोगों ने 30,000 रुपीज पे किया होगा, लेकिन उसके बाद आपको पीएएफ और यहाँ पर देना होगा, जो कि आई थिंक यहाँ पर 40 या 45,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को देना है। एससी एसटी का आई थिंक इससे कम होता है। ठीक है, 15 या 19 जो भी रहा होगा अमाउंट देख लेना एक बार, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। प्रीवियस में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पीएएफ कितना लगता है, उसके अलावा आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो उसमें कितना कटता है, वो मैं अभी भी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से विड्रॉल करके जा रहे हो, तो अगर विड्रॉल कर रहे हो तो आपका 7,000 डिडक्ट होगा, क्योंकि 5,000 होता है इनका प्रोसेसिंग चार्ज, और यहाँ पर जो 2,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो होता है इनका विड्रॉल चार्ज। लेकिन आप खुद से ही बाहर हो गए, मतलब कि या तो डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर नहीं मिला, ठीक है, या आपको, आपने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे सीट भी मिला था और किसी भी रीजन बस आपको सीट कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो उस केस में आपसे ओनली 5,000 यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। यही सीन सेम सी-सैब में रहेगा। सी-सैब में अगर आप वहां पे, तो एंट्री बनाने का मतलब ये है कि 5,000 तो गए, ठीक है, विड्रॉल चार्ज 5,000 होने वाला है, तो सॉरी वहां पर विड्रॉल चार्ज तो 2,000 रहेगा ही, बाकी वहां पर एंट्री बनाने का ही मात्र 5,000 है, तो वो भी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद लाइक और क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, देन इसके बाद तो पार्सल एडमिशन फी आप दे दे रहे हो, अगर नहीं दोगे ना तब भी आप लोग बाहर हो जाओगे, ये चीज समझना। अगर आप लोगों ने पार्सल एडमिशन फी पे नहीं किया ना, तो आप बाहर हो जाओगे। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पे विड्रॉल करने से कई गुना बेटर है, आप लोग सीट को विड्रॉल मत करना। अगर आपको सीट नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप पार्सल एडमिशन फी यहाँ पर नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे, लेकिन वहां फिर आपका रिस्क रहेगा अमाउंट का। तो आप लोग टाइम से पहले ही विड्रॉल हो जाना, ये वेट मत करना कि मैं पार्सल एडमिशन फी नहीं दूंगा तो सीट मेरा सिक्योर होगा नहीं, तो मैं काउंसलिंग से बाहर हो जाऊंगा। काउंसलिंग से तो बाहर हो जाओगे, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड चाहिए तो 21 जुलाई तक यहाँ से बाहर हो जाना। आईआईटी में हो तो 14 जुलाई तक बाहर हो जाना, राउंड 5 के बाद ही। ठीक है, ये कुछ लाइक शेड्यूल है जो अभी आपके सामने है और जो अभी इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक भी सिंगल पॉइंट पर गलती नहीं होनी चाहिए, या तो आपका पैसा जा रहा होगा या फिर आप लोग कहीं ना कहीं सीट से हाथ धो बैठ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जोसा काउंसलिंग के बारे में। आज अलॉटमेंट आया है, चेक कर लेना क्या कुछ आपको मिला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो बच्चा इंटरेस्टेड है हमसे पर्सनली काउंसलिंग कराने के लिए, उसके लिए एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी कमेंट में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे 2 प्रोग्राम मिलते हैं, फॉर ऑल काउंसलिंग, फॉर वन काउंसलिंग, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो टिल एडमिशन तक आपको फुल सपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।